एक विशेष जानकारी के लिए, अभी बजट सत्र चल रहा था और इस बजट सत्र के अंदर पूरे हरियाणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक कल्याणकारी, विकासोन्मुखी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और एक विजन के साथ गरीब कल्याण को समर्पित ये बजट हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पेश किया था और जिसको विधानसभा के द्वारा मंजूर कर लिया गया है और नए वित्त वर्ष से बजट लागू हो जाएगा। इस बजट की जो एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें हेली हब का नाम आया है, 700 बेड के हॉस्पिटल का आया है, ESI नर्सिंग कॉलेज के हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वो है ग्लोबल सिटी और हेली हब, जिससे एक आईना पूरी दुनिया के सामने हमारे क्षेत्र का प्रदर्शित होगा। कहने को बहुत छोटी चीज है, हेली हब मात्र 26 एकड़ में है, परंतु उसका एक विजन क्या है, उसके पीछे पूरी दुनिया के देश के लोग एयरपोर्ट से देश में आएंगे। ग्लोबल सिटी बहुत बेहतरीन जो हमारी द्वारका एक्सप्रेस वे पर बन रही है, पटौदी विधानसभा के का भी कुछ हिस्सा उसमें है, तो जिले की बात करें तो वहाँ पर बन रही है एक वर्ल्ड लेवल की सिटी। तमाम दुनिया और देश के प्रमुख व्यक्ति वहाँ कर रहेंगे और अपना उनका कॉर्पोरेट वहाँ से चलेगा। एयरपोर्ट से आए, ग्लोबल सिटी में ठहरे, फिर वही हेली हब है और उस हेली हब से हेलीकॉप्टर गुरुग्राम भी जाएंगे, उस हेली हब से नोएडा भी जाएंगे, फरीदाबाद भी जाएंगे, गाजियाबाद भी जाएंगे। ये कहने की जो सराउंडिंग जो जाम और जो दूसरी व्यवस्था है जो बड़े बिजनेसमैन और उनके लिए, तो उससे एक व्यापार का बड़ा केंद्र, जैसा कि मैंने अपने चुनाव में ही कहा था कि हमारे ये जो एरिया है ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक बेहतरीन पैलेस है। पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से हम इसका आकलन इस बात से कर सकते हैं कि चाहे हमें किसी बंदरगाह जाना हो तो आप पटौदी से चले, आप आधे घंटे में मुंबई एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे, आप आधे घंटे या 20 मिनट में आप द्वारका एक्सप्रेस वे चले जाएंगे, 15 मिनट में आप KMP चले जाएंगे, 15 मिनट में आप ऑर्बिटल रेल को पकड़ लेंगे, 15 मिनट में RRTS रेल को पकड़ लेंगे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन और की दृष्टि से वर्ल्ड का एक केंद्र बिंदु हमारा ये क्षेत्र बनकर तैयार हो गया है। हमारे चारों तरफ अगर नजर दौड़ाए तो आपका धारूहेड़ा से लेकर नीमराणा, बहरोड, खुसखेड़ा, जयपुर तक, इधर हम दौड़ाए नजर तो झज्जर और फरकनगर भी डेवलप बढ़ने जा रहे हैं। गुरुग्राम का तो हालात आपने देख ही लिए। अगर हम सोहना की तरफ देखें तो वहां भी बहुत एक से बढ़कर एक डेवलपमेंट आ गए हैं। इस विकास की दौड़ में पटौदी कहीं पिछड़ ना जाए, इस बात को लेकर मैं सजग हूं, इस बात को लेकर मेरे सारे विजन है और इस बात को लेकर ही मैं काम कर रहा हूं। बहुत पहले आवाज गूंजती थी कानों में कि पटौदी जिला होना चाहिए, मानेसर जिला होना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से जिले की पृष्ठभूमि दोनों क्षेत्रों में तैयार हो गई है। एक तरफ जहां गांव से मानेसर सब डिवीजन और नगर निगम बन गया है, तो वहीं पटौदी नगर पालिका से पटौदी मंडी नगर परिषद बन गई है, जो कि एक जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से तीनों नेशनल हाईवे पटौदी को क्रॉस करके मिलते हैं। चाहे वो कुलाना का जो रोहतक रेवाड़ी रोहतक बाइक का हाईवे हो जो पानीपत और बठिंडावाड़े में जोड़ता है, चाहे वो गुड़गांव से रेवाड़ी नया हाईवे हो 352 और चाहे NH8 हो, और आने वाले समय में कुलाना से लेकर और द्वारका तक वो भी क्रॉस हो रहा है इसमें। तो एक ऐसा डेवलपमेंट तैयार हो गया है और इसलिए ये जो पटौदी से कुलाना 4 लेन विद एलिवेटेड फ्लाईओवर सरकार के द्वारा मंजूर किया गया है। इससे हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होने के कारण
हमारा यहाँ पर आने वाले समय में लोगों का उद्योग और रहने के लिए लोगों की पसंदीदा जगह यहाँ पर बनने वाली है। दिल्ली और एनसीआर के आसपास, वो भी हरियाणा में, कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है जो पटौदी है। शांत प्रिय और अच्छा इलाका, मीठा पानी, इसलिए इसका नया मास्टर प्लान भी आने वाली जनरेशन और पॉपुलेशन के हिसाब से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पीने के पानी की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। प्रत्येक गांव को कैनल बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट से जोड़ा जा रहा है। स्कूल और कॉलेज की हमने पहले ही भरमार कर दी है। स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी मंजूर कर चुके हैं। कम्युनिटी सेंटर पटौदी में बढ़ चुका है नगर पालिका के नगर परिषद द्वारा, और अगला कम्युनिटी सेंटर हम सेक्टर 1 में बना रहे हैं। राजनीति सब लोग करते हैं, कुछ लोग पटौदी में विधायक का विरोध करते करते पटौदी के डेवलपमेंट के विरोध पे भी आ गए। पहले एक जमाना होता था, लोग डिमांड लेके आते थे कि हमारा ये कराएं, हमारा वो कराएं, हमारा ये कराएं। अब ये आ रहे हैं कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। शताब्दी का भी दौर पीछे जा चुका। अब तो दूसरे ट्रेन का ना, हेली हब और पोर्ट टैक्सी और इनका समय आ गया है। सुपरफास्ट से ज़्यादा भी जो ट्रेन आ गई है, और उस परिस्थिति में हम ये कहें कि हम वहीं रहना चाहते थे जहाँ हम थे, तो ये पटौदी के डेवलपमेंट के साथ कंप्रोमाइज है, और वो कंप्रोमाइज में नहीं करूँगा। मेरे इरादे साफ हैं, पटौदी के डेवलपमेंट के लिए किसी से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ गांव के लोग मिलते हैं कि हम परिषद में नहीं जाना चाहते। 75 वर्ष से 1947 से 2023 तक 75 सालों से वो गांव ही थे। सब लोगों को वहाँ सरपंची का भी मौका मिला, तो कितना डेवलपमेंट हुआ। आज तक उन गांव में सीवर नहीं है, पीने का पानी नहीं है। अर्बनाइजेशन उन गांव का हो चुका है, कई गुना उनमें पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ऐसा कोई गांव जिसमें पॉपुलेशन बढ़ चुकी हो और शहर के नज़दीक हो, तो निश्चित तौर पर उसको अर्बन रूल उस पर लागू हो जाती है। यदि शहर से दूर से बड़ा गला है, बड़ा गांव है, पॉपुलेशन है, तो उसको सीवर डालने के लिए महाग्राम बना दिया गया। मानेसर के आसपास लाखों लोग रहते हैं, उसको निगम बना दिया। झनोला के आसपास धारे कॉलोनी, उसके चारों तरफ सेक्टर 1, और आने वाले 2, 3, 4 सालों में 10 गुना पॉपुलेशन पटौदी की बढ़नी है। आप हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी पॉपुलेशन पटौदी की बढ़नी है। उनके लिए उन गाँव में अगर सीवर नहीं होंगे तो नरकीय जिंदगी गांव जीने के लिए तैयार। और ऐसी परिस्थिति में कोई कहे, जब हम जिला बनाने की तैयारी करते हो, जिला बनाने का इरादा रखते हो, परिषद बनाने का इरादा रखते हो, और पूरी दुनिया और देश के साथ डेवलपमेंट में आगे की दौड़ में हम संघर्षरत हो, उस समय हमें ये कहा जाए कि हमें एलिवेटेड फ्लाईओवर नहीं चाहिए या हमें नगर परिषद नहीं चाहिए, तो ये पटौदी की डेवलपमेंट का विरोध है, पटौदी के विकास का विरोध है। लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए, मैंने उनको एश्योर भी कर दिया है और मैं प्रयास भी करूंगा। लेकिन वो इंक्रोचमेंट अगर हटा लेते हैं तो हमें एलिवेटेड फ्लाईओवर की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा 100 फुट के लगभग रोड है, उस रोड को आप छोड़ दें। सभी दुकानदारों से मेरा आग्रह है, मार्केट सब्जी मंडी वहाँ से हटाई जाए ताकि जाम ना लगे, कोई कैजुअलिटी ना हो, तो एलिवेटेड फ्लाईओवर की जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर वही हाल रहता है, एलिवेटेड फ्लाईओवर रहेगा कि हम कब्जा रहेंगे, तो उसमें हम टेलर के तौर पर चेक कर लेंगे कि जाम रहता है या हटता है इंक्रोचमेंट हटने के बाद। और जनोला गांव को नगर परिषद से बाहर करने के लिए मुझे कुछ लोग मिले, कुछ लोग राजनीति करेंगे, हम आमरण में बैठेंगे, उनका काम वो करते रहेंगे। मेरे पास उनकी बात आ गई है, उनका ज्ञापन आ गया है, मैं सरकार को भेज दूंगा और बिल्कुल कहूंगा कि आप गांव का सर्वे कराएं, चेक करें और भौगोलिक परिस्थिति भी देखिए। पटौदी के डेवलपमेंट को भी मद्देनजर रखिए, पटौदी के विकास को भी मद्देनजर रखिए। यदि इससे पटौदी का विकास प्रभावित नहीं होता है तो भले जनोला गांव को भी अलग निकालते, मैं ऐसी सरकार को भेजूंगा। करीब 3 करोड़ के प्रोजेक्ट नवेड़ा गांव के हमने मंजूर करा दिए हैं, उन पर काम शुरू होने वाला है, टेंडर लगा दिए गए हैं। और करीब 3 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने जनोला के मंजूर किए हैं। अगर जनोला नगर परिषद में ही रहता है तो उन सब कामों में शुरुआत हो जाएगी, जिसमें मुख्य रूप में एक रास्ता है, टेक की ढाणी का रास्ता है। गांव के अंदर, दोनों गांव के अंदर सीवर है जो इन 3 करोड़ से अलग है। 10 के 10 गांव में सीवर,
और अगर नगर परिषद में भी रहा तो एक ही वार्ड रखा जाएगा, चंडला गांव को अलग हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। हाँ, एक बात आपने भी मानी कि एलिवेटेड का विरोध और नगर परिषद का विरोध वास्तव में विकास का विरोध है, लेकिन दूसरी तरफ आप एश्योरेंस भी दे रहे हैं कि ठीक है उनकी मांग। अगर आप ये समझिए कि यदि भौगोलिक दृष्टि के अनुसार लोगों की राय बनती है और पटौदी का डेवलपमेंट उससे प्रभावित नहीं होगा तो आप हटा दीजिए। यदि पटौदी का डेवलपमेंट प्रभावित होता है तो सर्वे करा लेंगे। जिले की जो भूमिका है उसमें यदि हमें नुकसान हुआ तो हमें फिर चंडला वालों को भी मनाना होगा कि जिले बढ़ने जा रहा था उसका आप भागीदार ना हो, उसको रोकने का आप काम ना करें।